राधे राधे एवरीवन। सो एज़ यूजुअल अपना दिन चाय से स्टार्ट करने के बाद मैं चली गई थी आज डायरेक्ट किचन में। यस, मैं आज स्टडी टेबल पे नहीं गई थी, मैं गई थी डायरेक्ट किचन में बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर द लंच और द ब्रेकफास्ट पार्ट, और इन दोनों में चीज़ें सेम ही थी, तो इट्स अ ब्रंच। तो मैंने बनाया था चीज़ सैंडविच बिकॉज आई लव टू मेक द न्यू डिशेज़ एंड try different things other than roti sabji. So yeah, I prepare cheese sandwich and it is turned out very good, very delicious. And by the way, I want to thank you, each one of you who had commented on the last video कि आपकी मम्मा जल्दी से सही हो जाएं, जल्द से ठीक हो जाएं। सीरियसली थैंक यू सो मच। एंड या मैंने उसके बाद ये चीज़ सैंडविच वगैरह बना के खा के सब हो गया कंप्लीट काम। फिर उसके बाद ये जो मॉक दिया था अभी मैंने, लाइव था जो ऑलिव बोर्ड पे RRB PO प्रीलिम्स का, उसमें मेरी परसेंटाइल थी 89%। इसके स्कोर्स आ चुके हैं, लाइक आपकी रैंक वगैरह ये पता चल गई है। इसमें मैंने बोला था रीजनिंग में मैं और बेटर कर सकती थी, वही हुआ। और क्वांट्स में तो 95 परसेंटाइल थी इसमें मेरी। तो मैंने इसका एनालिसिस करा कि जो जो क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए थे वो मैंने करके देख लिए, और जो मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, लाइक मेरे से हुए नहीं थे, जैसे रीजनिंग के अंदर जो स्पीड वाला पोर्शन था, तो वो मैंने फिर हटा दिया। उसके बाद मैंने किया था बेसिक रिवीजन। जो भी अब मेरे पास डाउट आ रहा था बेसिक रिवीजन क्या होता है, लाइक स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सारी चीज़ें क्या है लिखती हूँ मैं अपने पेपर पे। तो मैंने वो करी फटाफट। और उसके बाद आज मेरा प्लान था कि मैं RRB PO मेंस का मॉक लगाऊंगी। एंड सी, जो प्लान करते हैं वो तो होता नहीं है, और होता है तो वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो वही चीज़ सेम मेरे साथ हुई। मैंने RRB PO मेंस का मॉक स्टार्ट करा और मैंने लगाना, चलो ठीक है अपन चालू करते हैं। कितने घंटे का मॉक है? 2 घंटे का मॉक है, जिसमें GA, क्योंकि मैं 2024 वाला देती थी, तो मैंने सोचा था कि मैं GA अटैम्प्ट नहीं करूँगी, तो ये कितने का मॉक होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट अपन कर देंगे। और रीजनिंग का सेक्शन मैंने आराम से बैठ के, इसमें हाफ़ एन आवर मिलता है रीजनिंग के सेक्शन के लिए, मैं हाफ़ एन आवर बैठ के इसको सॉल्व कर रही हूँ। और इसमें क्या है, मैंने जैसे मेंस में जो मैं क्वेश्चन लाइक पहले सेलेक्ट करती हूँ ये क्वेश्चन मुझे करने हैं, उसके बाद ही मैं कोई भी मेंस मॉक अटैम्प्ट करती हूँ। और इसमें मैं डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन से, हाँ ठीक है अपन चल रहे हैं, मेरे को समझ में आ रहा है और मैं ये कर रही हूँ, टाइम का कुछ पता नहीं है, बस मेरे को सॉल्व कर रही हूँ। और मेरा एक सेक्शन मॉक में अगर ख़राब हो जाता है ना, लाइक मेरे एक्सपेक्टेशन के लेवल पे नहीं जाता, तो मेरा उस मॉक को आगे करने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। तो मैंने पूरे मॉक में सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, विच इज़ इन द रीजनिंग सेक्शन, एंड आउट ऑफ विच 1 इज़ इनकरेक्ट। सी द लेवल ऑफ फोकस आई हैव दैट टाइम, एंड मैंने उसको वहीं पे क्विट कर दिया। मैंने बोला मुझसे आगे मॉक सॉल्व नहीं होगा। अगर आपसे के साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है, ताकि मुझे थोड़ा सा ऐसे सहानुभूति मिल जाए कि हाँ ठीक है, मैं इकलौती ऐसी पर्सन नहीं हूँ इस अर्थ पे जिसके साथ ये हो रहा है। देन मैंने सोचा चलो ठीक है, मॉक का हुआ जो हुआ, करंट अफेयर्स कर लेते हैं। बाय द वे गाइस, मैं वो मॉक दोबारा रिसॉल्व करूँगी, डोंट वरी कि मैं वो मॉक को यूँ ही छोड़ दूँगी। मैं उसको खुद से एक क्वेश्चन क्वांट रीजनिंग और हिंदी लैंग्वेज वो और कंप्यूटर का तो अभी मैं करूँगी कोर्स कंप्लीट, उसके बाद ही मैं अटैम्प्ट करूँगी। मेरा लाइक शुरू से ये है कि फालतू में मॉक लगाने से अच्छा है अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करो, देन आफ्टर आप मॉक पे स्विच करो। तो वही मैं अब करूँगी। और मेरे को ये पता चल गया है कि लाइक कि नहीं, इतने से तो नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा प्रैक्टिस। सो या फिर उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स में अभिजीत मिश्रा सर से ही 3 अप्रैल की जो करंट अफेयर्स थी वो मैंने कंटिन्यू क्लास करनी जारी रखी उनकी। बिकॉज़ क्या होता है, करंट अफेयर्स भी जब छूट जाएगा तो ये तो जैसे अपन को डेली करना है, ये तो अपन डेली डिस्कस करते हैं, लाइक करंट अफेयर्स डेली करना है, लेकिन अब मुझे 2 सोर्स रखने हैं करंट अफेयर्स के। मैं एक सोर्स पे रिलाई नहीं करना चाहती हूँ करंट अफेयर्स का बिल्कुल भी। तो यू कैन सजेस्ट मी, और मेरे करंट अफेयर्स के सोर्स को अभी प्लीज़ फॉलो मत करना। जो आपका करंट अफेयर्स का सोर्स है आप प्लीज़ उसे ही फ्लो में रखना। बिकॉज क्या है, आई एम फिगरिंग आउट राइट नाउ, आई एम इन द स्टेज वेयर आई एम ट्राइंग न्यू अदर फैकल्टीज़। जैसे मैंने पहले गौरव सर से पढ़ा था एंड ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर। मैं सच्ची बता रही हूँ, बस अगर सर डिले नहीं करे ना, मैं बता रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिए तो उनसे बेस्ट टीचर अभी नहीं है मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग। सो या सबका अपना अपना डिफरेंट ओपिनियन होता है इस चीज़ पे। एंड आफ्टर करंट अफेयर्स आई प्रिपेयर द डिनर,
एंड या मुझे अभी लंच और डिनर दोनों प्रिपेयर करना पड़ रहा है। सो उसके साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए पढ़ाई को मैनेज करना। जो कर लेते हैं वो बहुत बढ़िया है। और रात को ये म्याऊं आई थी, ये हमारे छत में लाइक डेली आती है, तो मम्मी ने इसका नाम चंगा रखा है और हमने उसके लिए ऊपर दूध रखा। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। इफ यू लाइक दिस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू टुमारो। राधे राधे।